वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का अवकल समीकरण है, जिसे बच्चों हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो बच्चों पढ़ेंगे वो आपका कैसा होना चाहिए, ऑर्डिनरी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी साधारण अवकल समीकरण ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को समझ लेते हैं। फर्स्ट कोटि तथा फर्स्ट डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी इसका अवकल समीकरण होगा क्या, इसकी डिफिनीशन क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। वह अवकल समीकरण जिसमें, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, वह समीकरण बोल दीजिए, वह अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हूँ। क्या हूँ बच्चों, स्वतंत्र चर हूँ, स्वतंत्र चर हूँ तथा परतंत्र चर हूँ, तथा क्या हो बच्चों, परतंत्र चर हूँ। कहने का मीन्स ये है, आप सिंपल में समझिए, जिसमें बच्चों x हो, y हो तथा dy/dx शामिल हो। ठीक है, यानी तीनों चीज़ें, x हो, y हो और dy/dx। कहने का मीन्स ये है बच्चों, x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और dy/dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है बच्चों, या डेरिवेटिव बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यानी अगर ये बच्चों तीनों अगर शामिल होंगे किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एन इक्वेशन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल कामा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड dy/dx इज इंक्लूड। ठीक है, इज इंक्लूड इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आप ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, सिंपल समझो, जिसमें x हो, y हो तथा dy/dx हो, x हो, y हो और dy/dx हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने इसका मैं फॉर्मेट लिखने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, द जनरल फॉर्म ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं इसका बच्चों मैं फॉर्म लिखूंगा, आप ध्यान से देखना। किसी किसी बुक में कुछ दिए रहते हैं, जो मैं चीज़ पढ़ाऊंगा आप उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि यही चीज़ मैं आगे मैं जब आपको बच्चों मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी यही चीज़ें मैं लेट करूँगा। तो अभी से आप लेट करते चलिए। देखिए मैं क्या लेट करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मैंने लिखा m, क्या लिखा बच्चों, m प्लस n, क्या लिखा बच्चों, प्लस n dy/dx इक्वल टू 0, इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 0। अब बच्चों देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वेयर m एंड n, वेयर m एंड n, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ x कामा वाई। ठीक है बच्चों, कहने का मीन्स ये है बच्चों, ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये जो आपका फंक्शन यानी जो m है, ठीक है, आप इसको समझिए। पहले मैं इसको क्या लेट करने वाला हूँ, यानी अगर मैं फंक्शन बोल रहा हूँ तो यानी ये जो आपका फंक्शन होगा x में भी होगा और y में भी होगा। ठीक है, x में भी होगा एंड y में भी होगा, एंड यानी कि वैल्यू बोलिए, इसको g मान लेते हैं, x कामा y। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्मेट में लिख दूं, किस फॉर्मेट में, देखिए मैं यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लूँ, dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, यानी m को बच्चों पर शानदार करेंगे तो क्या मिलेगा, -m अपॉन कितना बच्चों, n लिख सकता हूँ कि नहीं,
लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पे माइनस एम अपॉन एन आया, तो यानी एम के स्थान पे बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए माइनस एफ ऑफ, ये लिख सकता हूँ अपॉन कितना, एन के स्थान पे बच्चों जी ऑफ एक्स कामा वाई। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें मैंने लिखा। और बच्चों जब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ध्यान से समझना, जब मैं इनका इधर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा और इनका इधर मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या। मैंने देखो मैंने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन लिया और मैंने m और n बच्चों, ये मैं बोल क्या रहा हूँ, ये जो फंक्शन होंगे किस में होंगे, x और y में होंगे। किस में होंगे, x एंड y में होंगे। पहली चीज़ तो आप यही समझो बच्चों, इस लैंग्वेज को आप ध्यान से समझना, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अगर मैं बात करूं, देखो इसमें मैंने बताया भी था, ये देखिए अगर मैं इसका ऑर्डर चेक करूंगा, ऑर्डर अगर मैं निकालूंगा तो इसका ऑर्डर कितना होगा, मैंने बताया था, यानी जितने अधिक बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया होगा वही इसकी ऑर्डर होती है, और डिग्री उसी की पावर से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यानी ये फर्स्ट डिग्री है और फर्स्ट ऑर्डर है एंड फर्स्ट डिग्री है। ठीक है बच्चों, और मैंने इसमें लिया क्या है, m और n क्या है बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। आप ध्यान से समझिए, नहीं बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ आप सिर्फ उसको ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला, m और n क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, यानी m और n जो हैं x और y के क्या हैं बच्चों, फलन है। ठीक है, और मैंने m इक्वल टू मैंने मान लिया इस प्रकार का, ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने कितना लिखा, यानी अगर मैं माइनस m इक्वल टू लिखना चाहूँ तो इतना भी लिख सकता हूँ कि नहीं, और n इक्वल टू इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए अगर मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, देखिए मुझे मिलेगा क्या, g ऑफ एक्स वाई। अब बच्चों ध्यान से समझिए, इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से समझना, मैं क्या लिखने वाला हूँ, इनटू कितना बच्चों, यहाँ पे मैं जब मल्टीप्लिकेशन करूँगा इसमें तो क्या मिलेगा, dy मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए इक्वल लगाते हैं, और ये बच्चों क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिए, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स कामा वाई इंटू कितना बच्चों, dx, यानी ये जो dy है मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया है, और ये जो dx है बच्चों मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब बच्चों अगर मैं इसको पश्चांतर करूँगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, g ऑफ एक्स वाई dy, ये प्लस हो जाएगा, इसको लाइए इधर, f ऑफ एक्स वाई इंटू कितना बच्चों, dx इक्वल टू कितना, 0 मिल गया। अब देखिए बच्चों मैं आपको फोकस करने वाला हूँ। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा रहेगा, ठीक है, इस तरह रहेगा, dy इंटू डी एक्स, या बच्चों पहले dx हो और फिर dy हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, यानी प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब बच्चों अगर मैं इस फंक्शन का देखें, अगर बच्चों देखिए इसमें भी x है एंड y भी है, तो कुछ ऐसे फंक्शंस लिखे रहेंगे जिसमें x या कॉमन मिल जाए या y कॉमन मिल जाए। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें भी इक्वेशन लिखा रहेगा, या इसमें भी बच्चों हो सकता है x या एंड y में कुछ कॉमन्स मिले, तो उसमें हम लोग करते क्या हैं, तो इसके बच्चों कुछ कंडीशंस हैं या मेथड्स बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा, आप वेट करिए। अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूँगा बताइए, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी जो वैल्यू है देखिए मैंने m लेट किया है, n लिया है, g ऑफ एक्स वाई को मैंने क्या माना n और इसको क्या माना है m, तो बच्चों मैं यहाँ रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ कि नहीं, चलिए मैं रख दिया। देखिए मैंने क्या लिखा बच्चों, इसके स्थान पे मैं n लिख दिया इंटू कितना बच्चों dy, प्लस इसके स्थान पे देखिए बच्चों मैं क्या लिखूंगा, m लिखूंगा, m लिख दिया इंटू कितना बच्चों dx इक्वल टू कितना बच्चों 0। क्लियर है। देखिए मैंने इतना प्रोसेस क्यों बताया आपको। अब देखिए आप सोच रहे होंगे
ये आपके माइंड में सेट होगा कि सर अगर आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, देखिए यहाँ से भी हो सकता है, बट मैंने आपको ये कंडीशंस बताए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आपका जो फंक्शंस निकल के आएगा ना, फिर लास्ट में ये y के साथ y ही रहेगा और x के साथ ही रहेगा, तो जिसे हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, चरों का पृथक्करण, ठीक है बच्चों, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो इसे हम लोग बोलते हैं चरों का पृथक्करण, ठीक है बच्चों। हम इसका प्रोसेस आगे बताएंगे आपको, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस भी कराएंगे, बट आप यहाँ पे ये समझिए, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए बच्चों, मैं यहाँ भी तो मल्टीप्लिकेशन कर सकता था, तो क्या मिलता, m इंटू डी एक्स मिलता कि नहीं, m इंटू डी एक्स मिला। अच्छा, n इंटू डी वाई भी मिलता, n इंटू डी वाई भी मिल गया, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसको मैं क्या करूँ, अगर मैं दोनों पक्षों में बच्चों क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, यानी दोनों पक्षों में मैं बच्चों समाकलन करने पर मैं क्या लिख सकता हूँ, समाकलन करने पर, ठीक है बच्चों, समाकलन करने पर, यानी ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्या लिखूँगा बच्चों, इंटीग्रेशन n इंटू डी वाई प्लस ये क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना बच्चों, 0, ठीक है, ये आपको मिला, ठीक है। अब बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं और करके लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको और करके लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स लिख दीजिए, प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू डी वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 0, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट मिल गया। तो कहने का मीन्स इसमें देखिए, अगर मैं इसी में चेक करूँ, इसी में देखिए फर्स्ट ऑर्डर है एंड फर्स्ट डिग्री है, क्लियर है। तो इसे बच्चों यानी इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसमें कुछ अवकल समीकरण को हल करने के लिए कुछ बच्चों अन्य विधियां भी हैं, ठीक है, वो हम विधियां सब एक एक करके सीखेंगे, ठीक है, जिसका पहली विधि का नाम मैं आपको बताता हूँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। पहले हम लोग क्या सीखेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मैंने क्या बताया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चरों का पृथक्करण। क्या बोलेंगे बच्चों, चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण मतलब यानी जो x एंड y होंगे ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, x के साथ करेंगे, यानी dx के साथ बच्चों मैं x को लाऊंगा एंड dy के साथ बच्चों मैं y को लाऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद बच्चों इसी से रिलेटेड यानी चरों का पृथक्करण अवकल समीकरण के रूप में बच्चों हम लोग समानयित बोलेंगे या समानयन, जिसे हम लोग बोलते हैं आँखों में समा जाना, ठीक है, समानयन, ठीक है बच्चों। ये चीज़ इसकी जो बच्चों इंग्लिश होती है समानयित मतलब रिड्यूसिबल होता है, रिड्यूसिबल, ठीक है बच्चों। तो यानी ये चीज़ हम पिछले वीडियो में देखेंगे, लेकिन टॉपिक का नाम आप यहीं पे पहले समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। इसमें सबसे पहले हमारा जो मैंने टॉपिक बताया, चरों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट हो गया। इसके बाद इसके व्युत्पन्न ही मान लेते हैं, ठीक है, सेकंड होगा। इसके बाद जो बच्चों हमारा सेकंड होगा, समघात अवकल समीकरण होगा। समघात अवकल समीकरण यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, समघात अवकल समीकरण, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारा थर्ड आता है, थर्ड रैखिक अवकल समीकरण। मैंने क्या बोला, रैखिक अवकल समीकरण। तो इसको बच्चों हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैंने बताया भी था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों हमारा चौथा टॉपिक होगा, जिसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी हिंदी बता दीजिए,
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हिंदी। इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं यथार्थ, क्या बोलेंगे, यथार्थ या यथावत, ठीक है, यथार्थ या यथावत अवकल समीकरण। ठीक है बच्चों, ये जो बच्चों 4 टॉपिक्स हैं ना, इनके कुछ व्युत्पन्न हैं, ठीक है, यानी समानयित करके हम लोग, रिड्यूसिबल करके हम लोग क्या करेंगे, इनको सीखेंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चंस लेंगे और ये जो मैंने बच्चों, ये मैंने जो फॉर्मेट बताया है, ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मेट बताया है, आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए फर्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। और जो सेकंड लेक्चर आएगा, सेकंड लेक्चर यानी इसी से इसके बाद, तो उसमें हम क्या लेंगे, पहला मेथड बताइए। पहला मेथड हमारा रहेगा, मैंने बताया चरों का पृथक्करण। तो चरों का पृथक्करण यानी x के साथ रखेंगे, यानी dx के साथ, एंड dy के साथ बच्चों क्या रखेंगे, y, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। यदि बच्चों ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।